सर्कल के अंदर में ट्रायंगल हो जाए या ट्रायंगल के अंदर में सर्कल हो जाए तो क्या होगा। देखते हैं चित्र बना करके। एक बार है कि एक ट्रायंगल इसके अंदर में यदि सर्कल हो जाए तब क्या होगा, और दूसरी बार में है कि एक सर्कल इसके अंदर में एक ट्रायंगल हो जाए तो क्या होगा। होना क्या है, होगा कुछ नहीं, नाम बदलेगा, और नाम बदलेगा तो काम बदल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इन सर्कल, इन सर्कल, या हिंदी में कहते हैं इसको अंतःवृत्त, और इसको कहते हैं हम लोग सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, या हिंदी में कहते हैं इसको परिवृत्त। अब ये तो देख लिए कि सर्कल के अंदर में ट्रायंगल हो चाहे ट्रायंगल के अंदर में सर्कल हो, तो इसका नाम बदलेगा, सेंटर कहां पर होगा। अब देखिए, अगर ये इन सर्कल है तो इसका सर्कल, ये जो सर्कल है इसका सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर में ही होगा, हमेशा। अगर ये इन सर्कल है तो ये जो अंदर में एक सर्कल है, वृत्त है, इसका जो सेंटर होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर में ही होगा, ये निश्चित है। अगर ये सरकम सर्कल हो जाए तब डिपेंड करता है क्या सब होगा। अगर ये सरकम सर्कल हो जाए तो ऐसे मान करके चलिए, अगर ये एक्यूट ट्रायंगल है मतलब न्यूनकोण त्रिभुज है, तब जो इस सर्कल का सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर में ही होगा। लेकिन अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए मतलब समकोण त्रिभुज बन जाए तब क्या होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज बन जाए, कहने का मतलब अगर ये सर्कल है और इसके अंदर में अगर समकोण त्रिभुज बना दिया जाए तब क्या होगा, तब जो इसका सेंटर होगा वो हाइपोटेनस के मध्य बिंदु पर लाई करेगा, वहां पर होगा। जो हाइपोटेनस मतलब कर्ण होगा उसका जो मिडिल होगा वही इसका सेंटर होगा, ठीक है। अगर 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 ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया मतलब अधिक कोण त्रिभुज हो गया तब क्या होगा। अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब ऐसा अगर त्रिभुज बन गया तब क्या होगा। सरकम सर्कल तो ये भी है, ये तीनों बिंदु से सर्कल पास कर रहा है। अगर ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया तब इसका सेंटर, जो सर्कल दिख रहा है इसका सेंटर ट्रायंगल के बाहर होगा, मतलब त्रिभुज के बाहर होना है। अब देखिए दोनों में एक चीज और, ये जो इन सर्कल है इसमें जो ट्रायंगल है इसका जो साइड्स है ना, ये स्पर्श रेखा है मतलब टेंजेंट्स है। ये जो इन सर्कल है इसका जो साइड्स है ट्रायंगल का, ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट्स का काम करेगा, मतलब स्पर्श रेखा बन जाएगा, ये बन जाएगा स्पर्श रेखा। और ये सरकम सर्कल है इसमें जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है, कहने का मतलब ये तीनों का तीनों इसका वर्टेक्स है, वर्टिसेस। इस एक सर्कल अगर यहां से पास करता है तो इस तीनों ही पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा, तीनों ही पॉइंट को निकलता हुआ जाएगा, इस तीनों ही पॉइंट से गुजरेगा ये। जैसे यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, 1 2 और ये तीन वर्टेक्स है, तीनों से गुजर रहा है सर्कल। ये अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यहाँ से भी गुजर रहा है ट्रायंगल, इसको हम लोग कहते हैं सरकम सर्कल। अब देखिए ये जो सेंटर है इस सेंटर का नाम क्या होगा। अगर सर्कल इन सर्कल है तब इस सेंटर का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इन सेंटर, इन सेंटर। और इसके रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे, इसके त्रिज्या को कहेंगे इन रेडियस, इसके त्रिज्या को कहेंगे इन रेडियस। अब जैसे ये है सरकम सर्कल तो इसके सेंटर को क्या कहेंगे, इसके सेंटर को कहेंगे सरकम सेंटर, इसके सेंटर को कहेंगे सरकम सेंटर। और इसके रेडियस को क्या कहेंगे, ये जो रेडियस है ये रेडियस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस रेडियस को कहेंगे सरकम रेडियस, इसको हम लोग कहेंगे सरकम रेडियस। क्लियर है मामला यहां तक। अब इसके कारण और भी बहुत सारा चीज निकलेगा, उसको भी जरा देखते हैं। अब जैसे ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं जीवा, इसको क्या कहेंगे, जीवा मतलब कॉर्ड। एक फिगर फिर से बना लें तो एक संबंध होता है, उस संबंध को भी आज स्थापित कर दें कि जीवा, रेडियस और डायमीटर में क्या संबंध है, जरा देख लेते हैं। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे और सर्कल पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़े, ऐसा रेखाखंड जो सेंटर से भी पास करे और सर्कल के दो बिंदुओं को भी जोड़े, इसको तो हम लोग कहेंगे डायमीटर मतलब व्यास। ये केंद्र है और रेडियस को हम लोग आर से लिखते हैं, तो इधर भी आर और इधर भी आर। मान लेते हैं इधर ए है, इधर बी है और ये ओ है, तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ का मान कितना है, आर रेडियस,
OB का भी मान कितना है, R है, तो R प्लस R कितना हो गया 2R। ये किसके लिए आ गया, AB के लिए, और AB अपना क्या है, डायमीटर मतलब व्यास है। तो डायमीटर को हम लोग D से डिनोट करते हैं, तो D का मान कितना आ गया 2R, या दूसरे तरीके से लिखें तो D डायमीटर बट्टा 2 बराबर कितना आ गया, रेडियस आ गया। लेकिन इस बार ये सर्कल पर स्थित दो बिंदुओं को तो जोड़ेगा, लेकिन सेंटर से पास नहीं करेगा, तब उसकी लंबाई कितनी होगी। कहने का मतलब है कि अगर चित्र ऐसा है आपका और ये दो बिंदुओं को जोड़ रहा है, इस दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर इसकी लंबाई कितनी होगी, जबकि सेंटर इसका कहीं और है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड जीवा। तो इसका सूत्र होता है, आसान सा सूत्र है, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, इसका सूत्र होता है 2R साइन थीटा बट्टा 2। ये याद रखना है, ट्रिक है। पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, तुरंत बता देते हैं कि ये कैसे हो गया 2R साइन थीटा बट्टा 2। अब देखिए इसको हम ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, और जैसे ही सेंटर से हम लोग ज्वाइन कर दिए तो ये पूरा का पूरा कोण कितना है, मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं थीटा एंगल है ये पूरा का पूरा, और ये आपका रेडियस है R। क्लियर है मामला। अब सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि कोण को दो बराबर भाग में बांट देगा और 90 डिग्री भी काट देगा। अब यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ऐसे, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, अभी तक पूरा का पूरा एंगल था थीटा, लेकिन यहां जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, थीटा बट्टा 2। अब इस ट्रायंगल को देखिए छोटा सा, यहां पर मान लेते हैं O, इधर A है, इसको मान लेते हैं P। ट्रायंगल को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब यहां पर है आपका ट्रायंगल ऐसा, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ऊपर में है O, इधर है P, इधर है A, और ये कोण जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बट्टा 2, जबकि ये है R और APX मान लेते हैं, ये AP वैल्यू इतना पहले निकाल लेते हैं, बाद में पूरा का पूरा निकाल लेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं X। अब थीटा यदि यहां पर हो, एंगल यहां पर हो, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर थीटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू कितना है, थीटा बट्टा 2, तो लिखेंगे साइन थीटा बट्टा 2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा अपोजिट साइड बट्टा हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड का वैल्यू कितना है AP, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है OA। तो AP का मान कितना है X और OA का मान कितना है R। अब देखिए कि साइन थीटा बट्टा 2 बराबर कितना हो गया, X बट्टा R। अब कोना कोनी गुना कर दें तो R साइन थीटा बट्टा 2 का मान किसके बराबर होगा, X के बराबर हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों तरफ अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2R साइन थीटा बट्टा 2 अब बराबर 2X। अब देखिए 2X क्या है, यहीं पर हमारा काम है और बन गया हमारा सवाल। बस X ये छोटा सा भाग है तो X ये भी है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगी 2X, और यही अब अपना जीवा है, इसी को तो हम लोग कहते हैं कॉर्ड। तो इस 2X के बदले में क्या लिख देंगे, कॉर्ड का लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई कितनी हो गई 2R साइन थीटा बट्टा 2। ये याद रखिएगा, ट्रिक है, काम आएगा। कई बार सवाल पूछता है कि सर्कल पर मान लेते हैं कि 3 लोग बैठे हुए हैं और बराबर की दूरी पर बैठे हुए हैं, उस कंडीशन में या बराबर की दूरी पर नहीं है तब भी किसी भी तरीके से काम करेगा। अगर एंगल पता है और रेडियस पता है, त्रिज्या, तब सवाल बना सकते हैं। अगर ये बराबर की दूरी पर बैठा हुआ है और तीनों के हाथ में टेलीफोन है, तो ये टेलीफोन के तार की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना होता है। तो उस कंडीशन में यहां पर देखिएगा कि ये बराबर बराबर कोण बना रहा है, तो यहाँ पर 120 डिग्री बन जाएगा, और ये थीटा बाई 2 का रिलेशनशिप यूज करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 60 डिग्री बन जाएगा। और इसका जो रेडियस है वो गिवन होगा, दिया हुआ रहेगा कि 20 मीटर है, 30 मीटर है, 40 मीटर है, वो पहले से पता होगा। आप आसानी से इसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, बल्कि एक सवाल हम बना करके दिखा भी देंगे। अभी तो तत्काल इस फॉर्मूला को याद रखिए कि जीवा की जो लंबाई होती है वो 2R साइन थीटा बट्टा 2 होता है। ये आपका ट्रिक आ गया, सूत्र आ गया, जो कि लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हैं। अब सवाल है कि इन सर्कल या सरकम सर्कल बनता कैसे है। तो एक ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जो इच्छा हो वो ट्रायंगल ले लीजिए।
अब इसके कोण को जो है ना, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल को बाइसेक्ट करने तो आता ही होगा। एंगल को बराबर बराबर दूरी पर बाइसेक्ट कर देते हैं। ऐसा एक बाइसेक्टर गया, इसका बाइसेक्टर इधर गया और ये बाइसेक्टर इधर गया। ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिला यही हमारा सेंटर है। लेकिन अभी रेडियस नहीं मिला है। रेडियस ज्ञात करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। ये मिला हमारा सेंटर। अब क्या करेंगे, यहां से एक चाप ले लेंगे, एक आर्क ले लेंगे ऐसे, इससे मतलब किसी भी साइड पर, 3 साइड है ट्रायंगल का, तीनों में से कोई भी एक साइड पर एक आर्क ले लेंगे। इस पॉइंट से, ये जो सेंटर मिला इससे एक चाप ले लिए ऐसे, और इस चाप को फिर से परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा आर्क ऊपर नीचे ऐसे भी लेंगे और ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों जिस पॉइंट पर मिला, इस रेखाखंड को जिस पॉइंट पर ये काट दिया है, काटा हुआ है, इसको उससे ज्वाइन कर देंगे। ये आपका हो जाएगा रेडियस। अब इतने ही रेडियस से एक बार आर्क लेकर के इसको घुमा देंगे तो ये बन जाएगा सर्कल। इसको हम लोग कौन सा सर्कल कहेंगे, इसको कहेंगे इन सर्कल। ठीक वैसे ही अब सर्कम सर्कल कैसे बनता है, तो एक ट्रायंगल ले लीजिए, फिर से कोई भी ट्रायंगल, जो इच्छा हो वो ट्रायंगल ले लीजिए। इस बार साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है, साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। तो ये साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा आ सकता है। ये साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा आ सकता है। और ये साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा आ सकता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब यहाँ 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ये तीनों के तीनों जिस पॉइंट पर टच किया, ये हमारा सेंटर है, इसको कहेंगे सेंटर। अभी रेडियस नहीं मिला है। फिर से रेडियस मतलब ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स तक के दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस। अब यहां से एक आर्क ले लीजिए, लंबाई ज्ञात कर लीजिए पटरी से, चाहे आर्क लेकर के, ये हमारा रेडियस है। और इतने ही रेडियस पर एक सर्कल ऐसे घुमा दीजिए चाप लेकर के, बस। अब जो एक सर्कल दिख रहा है बना हुआ, इसको हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल। तो ये आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बना सकते हैं। ये था बेसिक जानकारी। इसमें कुछ फॉर्मूला भी आ गया है, इससे संबंधित और भी बहुत सारा जानकारी देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।